जैसा कि आप लोग को पता है समय बहुत कम है एंड बहुत से लोग अभी तक रिसोर्स ही नहीं ढूंढ पाए हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस लगाना है, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड ऑल। तो मुझे लगता है रिसोर्स के पीछे मत भागो, जितना बुक है आपके पास वो इनफ है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेज से हो तो आपके पास बुक्स तो बहुत है, तो आप उसके ही क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं अभी जिन्होंने बुक तो खरीद रखा है बहुत सारा एंड उनके पास बुक्स भी बहुत है, लेकिन उन्होंने अभी तक क्वेश्चंस नहीं लगाए। तो मुझे लगता है रिसोर्स के पीछे भागने से अच्छा है कि जो बुक है उसी में क्वेश्चंस लगाया जाए। एंड माना कि अगर कुछ लोग ऑनलाइन वाले भी होंगे तो फिर अगर ऑनलाइन के हैं तो आप डीपी भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप लास्ट ईयर के बस पीवाईक्यू का बुक ले लो, जो कि मैंने लास्ट कल का वीडियो में कवर किया है, तो उसमें आप रिव्यू देख सकते हो पीवाईक्यू बुक का। एंड एमआर सर का 6000 वाला क्वेश्चंस का है फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे रहता है ना कि क्वेश्चंस और करें, तो वो वाला बुक सही है। बाकी 38 ईयर का पीवाईक्यू वाला मैंने रिव्यू किया है, तो उसको भी आप देख सकते हो, उस बुक को ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको थोड़ा मतलब चॉइस मिलेगा कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अब बस लास्ट 4 मंथ ही बच चुके हैं। एक्चुअली 4 मंथ भी नहीं, उससे कुछ दिन 2-3 दिन और कम ही हो चुके हैं जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा। ओके, तो मैं लेकर आई हूँ 4 मंथ का स्ट्रैटेजी कि लास्ट 4 मंथ में हम कैसे कंप्लीट करें अपना सारा सिलेबस एंड उसके साथ साथ रिवीजन भी कर लें एंड टेस्ट वगैरह भी दे दें। तो मुझे लगता है कि 45 डेज जो स्टार्टिंग के होने वाले हैं, आप जब से भी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अभी जैसे हाल फिलहाल 1-2 दिन के बाद, तो 45 डेज का प्लान तैयार कर लो, जिसमें कि आप पूरा सिलेबस रिवीजन करने वाले हो। ओके, आप सोचोगे पूरा सिलेबस, ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो एक्चुअली मैं जीरो से स्टार्ट जिन्होंने किया उनके लिए नई वीडियो बता रही। जिनका कुछ कंप्लीट है, जैसे 40-50% तो लगभग सबका ही कंप्लीट रहता है, तो 45 डेज आप बना लो। उसमें से आप देख लो कि आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट है, कौन से चैप्टर कंप्लीट नहीं है, एंड उसका एक लिस्ट तैयार कर लो। ओके, उसके बाद देखो कि किसके आपके वन शॉट करने हैं, किसका आपको पूरा लेक्चर करना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कुछ सोचना तो पड़ेगा ही, आखिर हम लोग कैसे डिवाइड करें। ओके, तो हाई वेटेज टू लो वेटेज बनाते हैं। ओके, मैं वैसे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है, जिससे तो आपको खोजने का ज़्यादा झंझट ना हो, क्योंकि मैं भी इसको ही फॉलो करने वाली हूँ। तो पहले देखो जो हाई वेटेज चैप्टर है आपका वो कंप्लीट है या नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको कवर करना मेरे लिए लगता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, उसके बाद लो वेटेज का बनाओ, ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गया। ओके, एक आप खुद से कैटेगरी बनाओ जिसमें स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से, मीडियम एंड लो, मतलब जैसे कि वीक, एकदम वीक, जैसे जो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, उसमें क्वेश्चंस कुछ भी गलत नहीं होता होगा, ऐसा चैप्टर तो होता है। एक मीडियम चैप्टर होता है जिसको पढ़ने के बाद हम लोग को लगता है हाँ अब तो ये कंप्लीट हो गया। और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं बहुत वीक, जिसको कि मतलब ऐसा होता है कि अरे भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए लेक्चर भी देखना पड़ेगा। तो फिर ऐसे आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करो और जो आपको वीक चैप्टर लग रहा है उसके हाई वेटेज हैं या लो वेटेज हैं। ओके, अगर हाई वेटेज हैं तो उसको कंप्लीट अच्छे से करो, लेक्चर्स देख देख कर कंप्लीट करो, मतलब उसके लॉन्ग लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन अगर वो लो वेटेज है एंड आपका कंप्लीट नहीं है, तो अब इतना टाइम तो नहीं बचा, तो मुझे लगता है वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो आप। उसके बाद 45 डेज जो हो गया, उसके बाद मुझे लगता है अब 2 महीने जो उसके बाद जो बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो हो गया सो हो गया, अब हम लोग को चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, मतलब वन शॉट कैसे भी आप निपटा लो, अब उसका बस आपको क्वेश्चंस लगाना है, प्रैक्टिस करना है मोर टू मोर। उसके बाद जो लास्ट 15 डेज होते हैं, मतलब अगर जैसे 4 मंथ में देख लिया जाए, 10 डेज जो भी लास्ट वाले होते हैं वो थोड़े ज़्यादा पैनिक वाले होते हैं। तो मुझे लगता है उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिवीजन करना है। एंड आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह तो बना ही रखा होगा, तो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करो एंड फार्मूला रिवाइज करो एंड टेस्ट दो, और उसको ही एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज करने में भी टाइम जाता है। तो ये तो मेरा हो गया पूरा, मतलब कैसे मैं करने वाली हूँ 4 मंथ। जैसा कि डेली, तो मैं डेली रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ कि 45 डेज तो हो गया, अब डेली कैसे आप करोगे, बोलना तो आसान है, करने के लिए कुछ चाहिए भी तो देखो मैं तो डेली के लिए टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ। जैसे 30-31 चैप्टर्स ऐसे समथिंग है जो कि बायो के हैं, और हमारे पास 45 डेज है। तो हो सकता है जैसे जेनेटिक जो चैप्टर है उसमें मॉलिकुलर,
प्रिंसिपल, ये सारे थोड़े बड़े चैप्टर है, लेंदी, तो हो सकता है इसमें आपको एक की जगह 2 दिन लग जाए, ठीक है। तो 45 डेज़ का प्लान तो बना के चल रहे हो ना, तो डेली ऐसे करो कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, वन शॉट एंड एनसीईआरटी दोनों, एंड अगर कोई लॉन्ग चैप्टर है तो उसके लिए 2 दिन लगाओ, एंड 45 डेज़ में तो पूरा आपको एनसीईआरटी तो कंप्लीट करना है, यानी बायो तो रटा रट कंप्लीट करना है, रट के करो, लिख के करो, याद करो, कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कंप्लीट करना है, ओके। उसके बाद अब फिजिक्स का बात आ गया, तो फिजिक्स में जो चैप्टर आपके कंप्लीट हैं तो उसको तो वन शॉट से कर लो या फिर उसके क्वेश्चंस लगा के देख लो कि वो कंप्लीट है या नहीं, एंड उसको टिक कर दो, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि अरे ये चैप्टर तो थोड़ा वीक भी है एंड ये इसका हाई वेटेज भी है, तो उसके अच्छे से लेक्चर्स कर लो, मतलब ठीक है, थोड़ा लॉन्ग लेक्चर। लेकिन अगर आपके थोड़ा कंप्लीट है एंड थोड़ा बहुत डाउट है जैसे मीडियम वाला, तो फिर उसके लिए वन शॉट कंप्लीट करो एंड वन शॉट से उसको करो एंड उसके क्वेश्चंस लगाओ। डेली आपको एक चैप्टर 2 दिन में तो आपको फिजिक्स भी कंप्लीट करना होगा, डेली बेसिस पे 2 दिन मान लो, 2 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का एंड 2 दिन में केमिस्ट्री का, क्योंकि ये सारे के चैप्टर्स भी अच्छे खासे हैं, आपको रिवीजन के लिए इन लोगों को भी टाइम देना होगा। तो 45 डेज़ में हम लोग को एनी हाउ कंप्लीट करना है। उसके बाद जो लास्ट 2 मंथ बचेंगे उसमें अच्छे से रिवीजन करते जाओ, जो वीक टॉपिक है वो सब कंप्लीट करते जाओ, ओके। और जो लास्ट 10 डे है उसमें आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है एंड रिलैक्स होना है, ठीक है। ऐसे मतलब ये तो मेरा पर्सनल टेक्निक है, ओम चैंटिंग होता है ना, या फिर जो भी आप जिस गुरु को मानते हो, या फिर ये सब का नाम जप कर सकते हैं, मतलब इससे थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है कि हम लोग पैनिक नहीं होते हैं ज़्यादा, ओके। और एक टेक्निक होता है जिसमें ब्रीद इन करते हैं, मतलब 5 सेकंड के लिए आप होल्ड करो, फिर उसके बाद ब्रीद आउट करो 5 सेकंड के लिए, काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये सारे टेक्निक लास्ट 10 दिन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट डे तो थोड़े से पैनिक होने वाले हैं, ओके। जैसे देखो पता है क्या होता है, हम लोग टू डू लिस्ट बना लिए, ओके, डेली बेसिस पे, एंड ऐसा होता है 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है, ओनली 80% कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोगों ने तो ओवर प्लानिंग कर लिया था कि पूरा पूरा 100% कंप्लीट होगा, देन हम लोग पैनिक करने लगते, अरे आज का तो हुआ नहीं, कल का कैसे होगा, कल का नहीं हुआ। तो आप 100% मत मान लो, 80% मान के चलो, ठीक है। एंड जो रहा थोड़ा बहुत है वो आगे जाके कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट डे में, क्योंकि देखो जो टॉपर्स भी होते हैं ऐसे नहीं होते ना कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि पूरा रिवीजन हो गया, हमेशा हर एक बच्चे को कन्फ्यूजन होता है और चाहे जितना भी हो जाए उसको कम ही लगता है। इसलिए जो मैं ये सारी बातें बता रही हूँ ये इनफ है आपके लिए, ये सब कंप्लीट करो, देन आपका बेस्ट होने वाला है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे ना लास्ट मंथ में, लास्ट 4 मंथ में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लगता है किसी बात का भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आपको अपना 100% देना है, तो इसीलिए डिसिप्लिन तो होना ज़रूरी है। डेली 8 to 10 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर नहीं पढ़ रहे हो देन मतलब मैं नहीं बोल सकती कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स यार दोस्तों सोचो आप ना, आप नहीं पढ़ोगे कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है ना। देन चलो एक और लास्ट बात बता देती हूँ, ओके। देखो मैं टेस्ट देती हूँ, ओके, उसके बाद मैं एक टेस्ट बुक मिस्टेक बुक बनाऊँगी, टेस्ट वाला का टेस्ट एनालाइज किया, फिर उसका एक मिस्टेक बुक बनाओ जिसमें कि आप सारे जो भी आपके मिस्टेक हो रहे हैं उसको बनाओ। ये मत सोचो अगर आपको मान लो -20 30 हो रहे हैं, अरे भाई मेरे तो इतने ज़्यादा मिस्टेक हो रहे हैं, इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। उसको नोट करो एंड सोचो कि वो दोबारा मिस्टेक नहीं हो, यही आप कर सकते हो। अगर निगेटिव हो रहे हैं तो उसको काबू करने का तो यही मेथड है ना कि उसको बार बार रिवीजन करो। जैसे एनसीईआरटी मैंने पढ़ लिया, ओके, उसके बाद क्वेश्चंस लगाया, ओके, देन क्वेश्चंस